अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ रहे हैं 9th की मैथ का चैप्टर नंबर 7 और इस चैप्टर को हमने 3 से 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे लीनियर इक्वेशंस तो आज हम डिस्कस करते हैं पार्ट फर्स्ट को। तो पार्ट फर्स्ट में हमारा है सबसे पहले कि व्हाट इज़ लीनियर इक्वेशंस। ये लीनियर इक्वेशंस होती क्या हैं, लीनियर इक्वेशन जिनकी सलूशन हम करने जा रहे हैं या जिन प्रॉब्लम्स को या क्वेश्चंस को हम हल करने जा रहे हैं उनके बारे में पता होना चाहिए कि वो हैं क्या चीज़ और उनको हल करने के जो रूल्स हैं वो क्या हैं। तो डियर स्टूडेंट देखें ये लीनियर इक्वेशन होती क्या है। लीनियर इक्वेशन अगर हम ax प्लस b इज इक्वल टू c, अब ये हमारी लीनियर इक्वेशन है। यानी लीनियर इक्वेशन कैसे है, इसमें एक वेरिएबल है हमारा, ये हमारा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है या हमने मालूम करनी है। ए हमारे पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट मीन कोई भी रियल अदद हो सकता है 1 2 3 4 5, तो ये वो है। और उसके बाद बी भी हमारा कांस्टेंट है और सी भी। यानी अब हमारे पास 1 वेरिएबल है और 3 हमारे पास कांस्टेंट है। अगर इसी इक्वेशन को हम नॉर्मली क्वेश्चन की शक्ल दे दें तो हमारे पास ये कुछ इस शक्ल में आ जाएगा कि क्वेश्चन में कैसे लिखा होता है कि आपने इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अब ये इक्वेशन हमारी लीनियर इक्वेशन बन गई है और इसमें हमने करना क्या होता है, हमें वेरिएबल की वैल्यूज़ मालूम करनी होती हैं या कीमत निकालनी होती है एक्स की। तो हमने x की कीमत निकालनी है। इसके लिए अब कौन से रूल्स फॉलो होंगे। सबसे पहले तो ये देखें इनके अंदर इक्वल का साइन लगा हुआ है लीनियर इक्वेशंस के अंदर। तो इस इक्वल में अब सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये इक्वल्स के रूल्स क्या हैं कि अगर कोई भी चीज़ जो कांस्टेंट के साथ वेरिएबल के साथ मौजूद है, कोई कांस्टेंट या कोई भी वैल्यू, तो हमने उसको क्या करना होता है, हमने उसे एक साइड पे अलहदा कर देना होता है और दूसरी साइड पे हमने सिर्फ x रखना होता है। अब ऐसे देखें कि हमने यहाँ x की कीमत अगर मालूम करनी है तो हमें x जो है वो हमारी लेफ़्ट साइड पे रहेगा। अब ये दो साइडें हैं इक्वल की, ये मेरी जैसे मैं लिख रहा हूँ तो इस हिसाब से ये मेरी लेफ़्ट साइड है पूरी इक्वेशंस की, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मेरी लेफ़्ट साइड हो गई और इक्वल के बाद वाली मेरी राइट साइड है। यानी अब हमारे क्वेश्चन के दो पार्ट होते हैं लीनियर इक्वेशन के, एक हमारी लेफ़्ट साइड पे होता है इक्वल के और दूसरा जो है वो राइट साइड पे। अब यहाँ देखें, अब हमने वैल्यू मालूम करनी है x की, तो हमें क्या करना होगा, सिर्फ x को ही यहीं रहने देना होगा, बाकी तमाम चीज़ें जो कांस्टेंट लगे हुए हैं, अब यहाँ प्लस 6 लगा हुआ है, इसको हमें राइट साइड पे लेके जाना होगा। और इसी तरीके से 5x जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो हम इसको भी यहाँ से ख़त्म करेंगे तो अकेला हमारा x बच जाएगा और जो राइट साइड पे जो भी वैल्यू आएगी या कीमत आएगी वो हमारी x की वैल्यू होगी। अब इसमें इक्वल्स के रूल को मद्देनज़र रखते हुए आप देखें अब हम क्या कर रहे हैं, इसको हल कैसे करना है। इसमें यह है कि आपने सबसे पहले तो इसमें प्लस हो रहा है x, तो अब हमने इसको ख़त्म करना है, दूसरी साइड पे लेके जाना है। अब ये x 5x के साथ 6 जो है वो प्लस हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से 5x में से माइनस कर देंगे 6, तो इससे हमारा क्या होगा, हमारा जो 6 है वो ख़त्म हो जाएगा, ये हम कैंसिल कर देगा प्लस वाले को। तो अब ये देखें, अब हमने जो भी प्रोसेस या जो भी अमल हमने इस लेफ़्ट साइड पे करना होता है वही का वही सेम आपने इक्वल की दूसरी साइड पे भी वही करना होता है। यानी अब इसमें से अगर हमने -6 किया है तो लेफ़्ट राइट साइड पे भी हमें क्या करना होगा, इसमें से -6 करना होगा। अब इस तरीके से अगर किसी वेरिएबल के साथ या x के साथ कोई चीज़ प्लस हो रही है तो वो क्या करेगी, उसको हम उसी में से पूरी वैल्यू में से माइनस करके उसमें से कैंसिल कर देंगे और सेम टाइम हम क्या करेंगे, राइट साइड पे भी वही वैल्यू वही कीमत हम माइनस करेंगे। यानी जो अमल लेफ़्ट साइड पे वही हमारा राइट साइड पे होगा। अब देखें इसके आगे क्या होता है। अब यहाँ हमारा क्या बच गया है, 5x हो गया है, यहाँ 7 में से माइनस हो गया है 6, तो हमारा बच गया है 1। अब हमें तो वैल्यू चाहिए
x की, अब यहाँ बचा हुआ है 5x, तो हमें 5x नहीं चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इस 5 को ख़त्म करेंगे यहाँ से। अब ये 5 कैसे ख़त्म हो सकता है, अब इसको ख़त्म करने का तरीका ये है कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करें, अगर इस पूरी लेफ़्ट साइड को 5 पे डिवाइड कर दें, तो अगर हमने इसको लेफ़्ट साइड पे डिवाइड किया है 5 पे, तो राइट साइड भी ऑटोमेटिकली हमारी डिवाइड हो जाएगी, उसको भी हम डिवाइड कर देंगे 5 के ऊपर। तो अब इस तरीके से हमारा जो 5 है वो कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो इक्वेशन बच गई है वो x = 1, ये हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू है जो हमने x की वैल्यू निकालनी थी। तो अब इसमें हमने कौन से रूल्स फॉलो किए हैं, इसमें ये है कि हमने इक्वल के रूल्स को देखा है कि अगर इक्वल के लेफ़्ट साइड पे हमने कोई चीज़ माइनस की है तो हमने वही चीज़ जाके राइट साइड पे भी माइनस कर दी है उसी वैल्यू के साथ। यानी अब हमने यहाँ -6 किया था तो राइट साइड पे भी -6 कर दिया है, और अगर हम अगर यहाँ -6 होता, हम +6 करते इसको ख़त्म करने के लिए, तो हमें राइट साइड पे भी वो प्लस करना होता। और इसी तरीके से यहाँ 5 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा था, अब हमने x के साथ 5 को ख़त्म करना था, तो हमने क्या किया, 5 पे इसको डिवाइड कर दिया है। अब जब लेफ़्ट साइड को डिवाइड किया है तो राइट साइड भी वाले भी वैल्यू जितनी भी है उसको भी हम सबको डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा जो 5 है वो ख़त्म हो गया है, अब जो कैंसिल हो गए हैं, हमारे पास जो वैल्यू बच गई है वो बच गई है x = 1 और 5। अब ये हमारे x की वैल्यू है जो हमने मालूम करनी थी। लीनियर इक्वेशन जितने भी आपकी ये चैप्टर नंबर 7 है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो दिए हुए हैं उसकी जुज़ैन बनी हुई है 10, इसमें टोटली हमने यही काम करना है, हमने x की वैल्यू निकालनी है। और उसमें अब देखें, ये तो रूल थे इक्वल के प्लस अगर कोई चीज़ हो रही हो तो उसको कैसे ख़त्म करना है, माइनस वाली को कैसे ख़त्म करके दूसरी साइड पे जाना है लेफ़्ट साइड से। तो अब देखें उसकी दूसरी कंडीशंस क्या हो सकती हैं। अब आगे जो हमारे पास दूसरे इसके रूल्स हैं वो हैं कि अगर आपके पास कोई फ्रैक्शन में कोई वैल्यू है, अगर आपको कोई सवाल दिया गया है, उस सवाल के अंदर आपकी जो वैल्यूज़ हैं उसके अंदर फ्रैक्शन इस्तेमाल हो रही है, तो अब देखें फ्रैक्शन होती क्या है। जितनी भी हमारी वैल्यूज़ जो कि बटे में दी होती हैं या बाय में दी होती हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं, फ्रैक्शंस कहलाती हैं। ये हमारी फ्रैक्शन है। यानी अब हमारी जो भी अगर कोई इक्वेशन दी हुई है उसमें अगर कोई बटे के अंदर कोई वैल्यूज़ हैं लेफ़्ट और राइट साइड, तो सबसे पहले हमें ये कैंसिल करनी होगी उस क्वेश्चन में से, उसके बाद उसको हम आगे लेके जा सकते हैं। अब देखें क्वेश्चन हम लिखते हैं। डियर स्टूडेंट, जो हमने फर्स्ट रूल पढ़ा है, अब इसमें कि सबसे पहले हमने क्या करना है, जो हमारे पास फ्रैक्शन हो या बटे में कोई वैल्यूज़ दी हुई हैं लेफ़्ट या राइट साइड, तो हमने उनको कैंसिल करना है, पहले ख़त्म करना है। अब देखें इनको ख़त्म करने का तरीक़ाकार क्या है। इसमें यह है कि जो भी आपके बाय के अंदर जो नीचे डिनोमिनेटर दिया हुआ है, अब डिनोमिनेटर हमारा क्या होता है, डिनोमिनेटर ये होता है कि अगर हमारी हमने वैल्यू लिखी हुई है कोई बाय के अंदर या बटे के अंदर, जैसे ये हमारा 2/3 लिखा हुआ है, तो अब इस जिसको हम कहते हैं फ्रैक्शन, इस फ्रैक्शन के अब ये दो पार्ट हैं। ऊपर वाले पार्ट को हम कहते हैं नोमिनेटर और नीचे वाले पार्ट को हम कहते हैं डिनोमिनेटर। अब ये हमने क्या करना है कि ये नीचे दिया हुआ पार्ट है जो 3 दिया हुआ है या बटे के अंदर जो चीज़ होगी यानी डिनोमिनेटर, उसको हमने रिमूव करना होगा, यहाँ से ख़त्म करना होगा। उसके बाद फिर आगे हमारा क्वेश्चन जो है हम सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, उनके डिनोमिनेटर्स को ख़त्म करते हैं। अब डिनोमिनेटर्स हमारे यहाँ कौन कौन से खड़े हुए हैं और कितने हैं, हमारा एक ये है 3 और यहाँ देखें 2 है और इस साइड पे है हमारा 6। अब हमने डिनोमिनेटर्स को कैसे ख़त्म करना होता है, हमने लेना होता है एलसीएम।
LCM, इसे कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो इसका निकालने का तरीकाकार क्या है ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। हमने ये करना होता है कि हमने एक तमाम जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं एक इक्वेशन के, उन सब को लिखना होता है इसके ऊपर। तो अब आपने ये करना है कि एक तो ये ख्याल रखना है कि अगर आपके डिनोमिनेटर्स अगर सेम हैं तो आपने उनमें से सिर्फ एक को लिखना होगा। या इसके अंदर जाके जब हम एलसीएम लेंगे तो वहाँ आपने उसमें से एक लेना है। अगर तीनों डिफरेंट हैं या 4 दिए गए हैं, 4 के 4 डिफरेंट हैं, फिर आपने 4 के 4 इंटर करने हैं। अब यहाँ हमने क्या करना है, इनको कंबाइनली डिवाइड करना है, यानी हमने ये देखना है कि कौन सा हमारा फिगर है फर्स्ट जो इनको पूरा का पूरा डिवाइड कर दे। अब हमारे टेबल्स जो शुरू होती हैं वो 2 से शुरू होती हैं, तो हमने 2 से ही काउंट करना होता है कि क्या 2 इनको डिवाइड कर देगा। अगर कर देगा तो फिर हम इस पे क्या करेंगे कि इनको 2 से। अब ये देखें 2 हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है तो 2 से वैसे हो जाएगा, 3 नहीं होगा डिवाइड। तो आगे नेक्स्ट क्या है, 6 है, तो 6 भी तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है 2 के ऊपर। तो हम इसलिए सबसे पहले यहाँ 2 लेंगे, 2 इनको डिवाइड करेगा। या दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि हमने वो फिगर सेलेक्ट करनी होती है या अदद जो एलसीएम में मौजूद जितने भी हमारे अदद हैं वो उस अदद के टेबल में आते हों। यानी जैसे अब हमारा 2 है, 2 1 ज़ा 2 हो जाता है, यानी 2 हमारा 2 की टेबल में मौजूद है। इसी तरीके से हम 6 को चेक करते हैं, 2 3 ज़ा 6 हो जाता है, तो हमारा 6 भी हमारा मौजूद है 2 की टेबल के अंदर। अब इस 2 और 6 को 2 हमारा ऐसा फिगर है जो इनको डिवाइड कर देगा कम्प्लीटली। अब देखें 2 1 ज़ा 2, यहाँ 1 आ जाएगा, यानी 1 पे 2 की टेबल में 1। अब यहाँ 3 को ये डिवाइड नहीं कर सकता। आगे नेक्स्ट क्या है, 6 है, तो 6 को क्या हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6। अब हमारे पास आ गया 3। अब देखें 1 का तो कोई वो नहीं होता, इसको डिवाइड नहीं करना होता, ना ही इसकी कोई टेबल लगी थी है। तो अब हम क्या करते हैं, आगे हमारा फिगर जो मौजूद है वो है 3। तो अब 3 के लिए ऑलरेडी हमें पता है कि 3 को डिवाइड कर देता है, तो हम ले लेंगे 3। अब क्या हो जाएगा हमारे पास 1 3 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3। अब ये हमारे टोटली जो हमारे एलसीएम हमने लेने थे फिगर्स वो टोटली कम्प्लीटली डिवाइड हो गए हैं। अब हम इसके बाद कौन सा स्टेप होता है एलसीएम लेने के लिए, ये जो फिगर्स दिए हुए हैं या अदद दिए हुए हैं जिन्होंने इनको डिवाइड किया है, तो इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी 2 × 3 आंसर हमारा आ रहा है 6। इसका मतलब है 6 हमारा क्या है, वो 3 2 और 6 का कॉमन मल्टीपल है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने इस कॉमन मल्टीपल को ऊपर जाके हमारे जितने भी पार्ट खड़े हुए हैं, आप ये देखें लेफ़्ट साइड पे हमारे कितने पार्ट हैं। लेफ़्ट साइड पे एक पार्ट इधर है, साथ इधर माइनस लगा हुआ है, तो इसमें अब 2 पार्ट हो गए हैं। लेफ़्ट साइड के राइट साइड के भी 2 पार्ट हैं, एक एक्स वाला एक प्लस लगा हुआ है, तो ये दूसरा। तो अब हमारा ये जो एलसीएम है ये तमाम पार्ट्स के साथ जाके अलग-अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा लेफ़्ट साइड और राइट साइड, क्योंकि हमने खुद कहा हुआ है कि जो भी अमल हम लेफ़्ट साइड पे करेंगे सेम टू सेम हम जाके दूसरी साइड पे करेंगे। अब हम क्या करते हैं, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 × 2/3 x - 6 मल्टीप्लाई 1/2 x = 6 × x। ये मल्टीप्लाई की अलामत लगाएं भी कोई इशू नहीं है, अगर ना लगाएं भी तो वो वैसे भी 6 के साथ जो भी फिगर आगे लगी होगी वो उससे मल्टीप्लाई हो रही है, प्लस 6 × 1/6। अब हमने क्या कर दिया है, हमने पहले कंडीशन पूरी कर ली है। हमने काम एलसीएम लिया है डिनोमिनेटर्स को ख़त्म करने के लिए, तो एलसीएम को हमने फिर मल्टीप्लाई कर दिया है लेफ़्ट साइड और राइट साइड वाले जितने भी पार्ट्स थे उन पे। अब देखें ये 3 जो है ये 6 को डिवाइड कर देगा, तो 3 2 ज़ा 6, यहाँ 2 कर देगा 6 को 3,
और यहाँ तो कोई है नहीं, और जिस चीज़ के नीचे कुछ भी ना हो डिनोमिनेटर्स तो ऑलरेडी वहाँ 1 मौजूद होता है। ये तो अब देखें ये 6 को कैंसिल कर देगा। अब हमारे पास जो हमारा क्वेश्चन था उसमें हमारी अब जो इक्वेशन बनेगी वो देखें क्या बनेगी। यहाँ 2 मौजूद है, मल्टीप्लाई हो रहा है 2 और x के साथ 2 2 4 हो जाएगा। तो यहाँ हमारा बच गया 4x माइनस, अब यहाँ 3 बचा हुआ है, 1 है और x यानी 3 1 3 और x है साथ तो 3x। उसके बाद देखें 6x हो जाएगा हमारा, प्लस यहाँ हमारा 6 कैंसिल कर दिया है 6 को 6 ने, तो यहाँ बच गया हमारा 1। अब देखें अब हमने ये करना होता है दूसरी इसकी जो तीसरी अब कंडीशन है कि जो भी सेम एटम्स हैं यानी x वाले एक साइड पे और कांस्टेंट जो अदद है वो दूसरी साइड पे, तो अब हमने x मालूम करना है तो x वाले तमाम लेफ़्ट साइड पे ले जाते हैं और राइट साइड पे हमारे सिर्फ अदद रहेंगे। अब देखें ये भी x वाला है, ये भी x है और ये भी। अब कांस्टेंट सिर्फ हमारा एक है तो ये कांस्टेंट इधर ही रहेगा राइट साइड पे। अब इसको हम मूव करेंगे, ले जाएंगे राइट साइड पे। अब ये हमारा 4x माइनस 3x, और ये जो है अब हम क्या कर रहे हैं इसको ख़त्म करेंगे तो ये लेफ्ट राइट साइड पे प्लस हो रहा है तो हमने इसमें माइनस करना है, तो इधर भी हमने आके लेफ़्ट साइड पे भी -6x लगाना है। यानी अब हमारे पास ये x प्लस में हो गया +1 और माइनस का 6x। ये हमने किस लिए किया है कि ये प्लस और माइनस आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। और सेम रूल इक्वल वाला हमने लगाया है कि जो भी प्रोसेस हम करेंगे लेफ़्ट साइड पे वही राइट साइड पे होगा। तो अब राइट साइड से हमने कैंसिल करना था 6 को, 6 प्लस में था मौजूद था इसकी वैल्यू, जिसके आगे साइन मौजूद नहीं होता वो वैल्यूज़ हमारी क्या होंगी, वो हमारी प्लस में होती है। ये 6 वाली हमारी टोटल 6x वाली वैल्यू ये प्लस में है। तो अब हमने इस साइड को उसमें से 6x को ख़त्म करना था तो हमने इसमें से माइनस कर दिया है 6x। तो अब दूसरी साइड पे भी हमने सेम वही किया है, माइनस कर दिया है 6x को। अब देखें हमारे पास -3x मौजूद है और -6x है और 4x जो है वो हमारा प्लस में है, इसके आगे कोई साइन मौजूद नहीं है। इसका मतलब है ये क्या है हमारा, ये हमारी प्लस की वैल्यू है। अब देखें ये -3x और -6x ये आपस में मिलके ये हो जाएंगे -9x, और यहाँ हमारा जो राइट साइड पे है ये बच गया है हमारा प्लस का 1। अब ये 9x है और ये माइनस का है और ये प्लस का है। अब माइनस का वैल्यू बड़ी है हमारी तो हमारा जो आंसर आएगा इनको माइनस करने से ये बचेगा -5x, क्योंकि 9 ग्रेटर था 4 से, 4 प्लस में था, माइनस की वैल्यू बड़ी थी तो इसलिए 9 में से अगर 4 को हम माइनस कर दें तो 5 बचता है। लेकिन ये 5 किस चीज़ का है, ये हमारा माइनस का बचा हुआ है, माइनस ग्रेटर था, माइनस वाली फिगर ग्रेटर थी हमारे प्लस वाली फिगर से। तो हमारे पास आ गया -5x = 1। अब देखें अब हमारा सिंप्लीफाई हो गया है क्वेश्चन। अब हमारे पास सिर्फ क्या बच गया है, हमने x को कम्प्लीटली अलहदा करना है। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है -5x के साथ, तो हम क्या करेंगे इस टोटल वैल्यू को -5 से डिवाइड कर देंगे। तो लेफ़्ट साइड हमारी -5 पे डिवाइड हो रही है, तो इसी तरीके से हम राइट साइड को भी हम क्या करेंगे, राइट साइड को भी हम -5 से डिवाइड कर देंगे। अब ये -5 को कैंसिल कर देगा तो हमारे पास आ जाएगी x = 1/5 अब ये वैल्यू हमारी टोटल माइनस में आ गई है। तो आप देखें हमारे पास क्या हुआ है, हमने x की वैल्यू निकालनी थी वेरिएबल की, वो वैल्यू हमने निकाल दी है। तो अब जो भी क्वेश्चन आपके पास इस तरीके का आ जाए लीनियर इक्वेशन के अंदर जिसमें आपके डिनोमिनेटर्स मौजूद हों, तो आपने क्या करना है एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद उस एलसीएम से जो भी हमारा एलसीएम आ रहा है उसको जाके आपने तमाम पार्ट्स, लेफ़्ट साइड में एक पार्ट है या 2 पार्ट हैं तो उनके तमाम वैल्यूज़ के साथ आपने अलग-अलग जाके उस एलसीएम को मल्टीप्लाई करना है। हमने मल्टीप्लाई कर दिया उसको, उसके बाद क्या हुआ, जो हमारे पास इक्वेशन बच गई वो फिर सिंपली उस पर इक्वल के रूल हो रहे हैं अप्लाई।
कि हमने इक्वल के लेफ़्ट राइट साइड पे सिर्फ कांस्टेंट रखने हैं, यानी अदद रखने हैं, जो एक्स वाले हैं वो हम लेफ़्ट साइड पे ले जाएंगे। तो वो हमने सिर्फ इक्वल के रूल्स को फॉलो करते हुए क्वेश्चन को हल कर दिया है। अब ये आपका आंसर है जो हमें रिक्वायर्ड था। तो आप देखें आगे और कौन सी कंडीशन है हमारी जो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मस्ट हम उसको फॉलो करेंगे। उसमें दिया हुआ है जी, जो अननोन हमारे वेरिएबल्स हैं उनको कम्प्लीटली आपने एक साइड पे ले जाना है। जैसे यहाँ हमने किया है कि हमारा अननोन वेरिएबल था x, तो हमने x को टोटली एक साइड पे ले गए। तो अब तीसरी कंडीशन इसमें मौजूद है वो है कि अगर आपके क्वेश्चन के अंदर पैरेंथेसिस मौजूद है या कोई ब्रैकेट मौजूद है तो आपने उसको कैसे, उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। डियर स्टूडेंट, अब जो हमारा नेक्स्ट रूल है वो है कि जो आपके लीनियर इक्वेशन में अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसमें अगर पैरेंथेसिस लगी हुई है, यानी पैरेंथेसिस का मतलब है अगर कोई ब्रैकेट लगी हुई है तो आपने उसको भी रिमूव करना है। अगर कोई अदद या उसकी कोई फिगर अगर ब्रैकेट के अंदर है तो आपने उसको भी रिमूव कर देना है पहले। उसके बाद फिर आपने डिनोमिनेटर्स ख़त्म करने हैं, उनके लिए एलसीएम लेना है। अब देखें ब्रैकेट के लिए हमारे रूल्स क्या हैं। अब ब्रैकेट के बाहर अगर कोई अदद मौजूद है और अंदर आपके फिगर है x+3। अब देखें 5 के साथ साइन क्या है, उसकी अलामत क्या है, प्लस है या माइनस है। अब इसमें रूल ये होता है कि जिस अदद के साथ कोई भी अलामत मौजूद ना हो तो हम उसे कंसीडर करते हैं। वैसे रूल में उसको कंसीडर किया जाता है कि यहाँ हमारे पास ये प्लस है, ठीक है। अब 5 हमारा प्लस का है। इसी तरीके से अंदर अगर देखें ब्रैकेट के तो हमारा x जो है उसके साथ कोई अलामत मौजूद नहीं है तो ये हमारा x भी प्लस का होगा, और 3 के साथ ऑलरेडी मौजूद है और ये साइन 3 का होगा, प्लस x का साइन इस साइड पे मौजूद होगा। इसी तरीके से इस अदद का साइन इससे पीछे होगा। अगर यहाँ आगे कोई साइन मौजूद हो तो वो इस 5 का नहीं होगा, पीछे वाले अदद का, वो राइट साइड वाले जितने भी हैं। अब ये देख लें, अगर मैं ये लिख देता हूँ तो अब इसका मतलब ये है कि ये 5 माइनस में, इसका मतलब ये है कि 5 से आगे माइनस है। ये नहीं है कि ये 5 जो है ये माइनस का है, क्योंकि 5 हमारा क्या है, ये ऑलरेडी प्लस में है क्योंकि इससे पीछे कोई साइन मौजूद नहीं है, तो ये हमारा माइनस में हो। अब इनको सॉल्व करने का तरीकाकार क्या है, जो भी आपका अदद पैरेंथेसिस से बाहर होगा वो कम्प्लीटली जाके अपने साइन के साथ अंदर वाले अदद से या वेरिएबल से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ हमारे पास +5 मौजूद है तो इस 5 को अगर हम मल्टीप्लाई करें x के साथ, अब ये x के साथ कैसे होगा, अब x के आगे जो अदद लगे होते हैं यहाँ, अब इस वक्त हमारे पास यहाँ कोई अदद मौजूद नहीं है तो हम यहाँ कंसीडर करेंगे कि यहाँ 1 मौजूद है। कंसीडर ये किया जाता है और रूल भी यही है कि जहाँ x या y z या वेरिएबल कोई भी हो उसके आगे अगर कोई भी अद्दी सर या कोएफिशिएंट नहीं मौजूद तो वहाँ 1 मौजूद होता है। तो अब ये 5 जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा, अब हमारे पास 5x, ये प्लस और प्लस आपस में क्या हो गए, प्लस हो गए। और अब ये प्लस और फिर 3 का प्लस है, प्लस 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 आएगा, यानी जमा और जमा जब मल्टीप्लाई हो रहे हो अदद जमा वाला और जमा वाला या प्लस और प्लस वाला तो उसका आंसर भी प्लस में आता है। तो आप ये देखें प्लस और प्लस ये प्लस हो गए और 5 और 3 ये हो गया 15। अब ये हमारे पास आ गया है कि अगर कोई अदद या कोई वेरिएबल पैरेंथेसिस से बाहर मौजूद है तो वो ब्रैकेट के अंदर मौजूद तमाम अदद के साथ या वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। और इसी तरीके से अब नीचे अगर हम आ जाएं, इस केस में दरमियान में माइनस है। अब इसका मतलब ये है कि ये माइनस जाके मल्टीप्लाई होगा इन अंदर वाले अदद के साथ। डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने ये डिस्कस कर रहे थे कि हमारे जो पैरेंथेसिस अगर यूज़ हो रहा हो किसी लीनियर इक्वेशन में तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे।
या ब्रैकेट पैरेंथेसिस मीन ब्रैकेट जो लगी हुई है। अब जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसके ऊपर ब्रैकेट लगी हुई है इसके अंदर, तो अब हमने इसको रिमूव करना है सबसे पहले। उसके बाद हमने क्या करना है, एलसीएम के तरीके से डिनोमिनेटर्स को ख़त्म करना है। अब सबसे पहले इसको पैरेंथेसिस को ख़त्म करें। अब पैरेंथेसिस को ख़त्म करने का मेथड ये है कि आप ये देखें, हमारे पैरेंथेसिस से बाहर 1/2 मौजूद है, तो हमने क्या करना है, इस 1/2 के साथ अब इधर दरमियान में कोई अलामत मौजूद नहीं है, यानी ये अब क्या हो रहा है, ये इन ब्रैकेट के अंदर वाले जितने भी वेरिएबल या कांस्टेंट दिए हुए हैं इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा। और इसी तरीके से अब इसकी रेंज कहाँ तक है, अब ये मल्टीप्लाई होगा सिर्फ ब्रैकेट के अंदर वालों के साथ, ये इस साइड पे नहीं जाएगा, ये 2/3 की साइड पे नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें यह है कि ये सिर्फ ऑलरेडी पार्ट बनेगा, सिर्फ ये ऑलरेडी मौजूद है क्वेश्चन के अंदर, तो ये पार्ट बनेगा सिर्फ x - 1/x का बाय मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए। अब इसी तरीके से अगर राइट हैंड साइड पे आ जाएं तो इसमें भी यही है कि पैरेंथेसिस मौजूद है और उसके बाहर 1/3 है। अब 1/3 ये प्लस का है, इसके आगे भी 1/2 के आगे भी कोई साइन नहीं था हमारा, तो ये भी प्लस का है। अब हमने क्या करना है, लेफ़्ट साइड पे 1/2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट्स के अंदर वाली आइटम्स के साथ, और इसी तरीके से हम 1/3 को करेंगे मल्टीप्लाई 1/2 - 1/3x के साथ। अब देखें, अब ये जब मल्टीप्लाई होगा तो आगे क्या है, हमारे पास x मौजूद है। जैसे हमने कहा था, कुछ हमने ये कहा हुआ है कि जब भी x, y या z या कोई भी वेरिएबल दिया हुआ उसके आगे अगर कोई कोएफिशिएंट या उसका अद्दी सर जिसे कहते हैं वो अगर मौजूद ना हो तो वहाँ हम कंसीडर करते हैं कि यहाँ 1 मौजूद है, क्योंकि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ये x हमारा मौजूद है, तो इसका मतलब एक तो हमारे पास है। तो अब क्या करेंगे, 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो 1 जिस चीज़ के साथ भी मल्टीप्लाई होता है वापसी वही चीज़ आ जाती है, तो ये हमारे पास आ जाएगा x/2। अब x हो गया। अब हमारे पास यहाँ प्लस है, ये माइनस है, प्लस और माइनस आपस में अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो अदद प्लस और माइनस वाला, तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो माइनस में आएगा। अब क्या है, हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं 1/2 और इधर 1/6। अब मल्टीप्लिकेशन का फ्रैक्शन में हमारा क्या रूल है कि जब भी दो बट्टे वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इसमें यह है कि हमारा जो नोमिनेटर है या ऊपर वाले हमारे अदद हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और नीचे वाले आपस में। अब इसका हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 से हो रहा है तो 1 ही आ जाएगा, 6 2 के साथ हो रहा है तो हमारा आ जाएगा 12। अब इसी तरीके से आगे क्या मौजूद है, अब मल्टीप्लिकेशन हमारी 1/2 की सिर्फ ब्रैकेट के अंदर थी, वो हमारी ख़त्म हो गई है। अब प्लस लगा हुआ है आगे 2/3, उसके आगे इक्वल के बाद 5/6 वैसे का वैसा रहेगा प्लस। अब ये देखें, अब ये 1/3 जो है वो अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के अंदर वाली एटम से। अब अंदर क्या मौजूद है, अंदर हमारे पास है 1/2 - 3x। अब सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1/3 × 1/2। अब जैसे हमने पहले बताया है कि फ्रैक्शन में क्या होता है कि दो फ्रैक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों तो ऊपर वाले जो एटम है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नीचे वाले नीचे। तो इसका हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1, तो वैसे 1 रहेगा और नीचे आ जाएगा 6। अब प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो अब प्लस वाला एटम है ये 1/3 और ये 3x जो है ये माइनस का है। तो अब हमारे पास क्या है, प्लस माइनस, अब इसकी जगह पे माइनस आ जाएगा साइन, इसका ख़ास ख्याल रखना है, साइन भी इसके साथ मल्टीप्लाई के रूल्स में साथ ही जाएगा। यहाँ से हम लेंगे, यानी इस पूरे अगर 1/3 को मल्टीप्लाई करना है तो प्लस 1/3 करके हम आगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप देखें, अब इसमें हमारे साथ क्या है, हमने साइन लगा दिया है, प्लस ने मल्टीप्लाई किया है हो रही है माइनस के साथ, माइनस के हमारे पास एटम है तो प्लस माइनस हो गया है। अब देखें हमारे पास क्या है, ऊपर है 1/3
और मल्टीप्लाई हो रहा है 3x के साथ। अब ये भी रूल है कि अगर किसी चीज़ के बाय के अंदर कोई चीज़ मौजूद नहीं है यानी बट्टे में, तो वहाँ 1 को कंसीडर किया जाता है कि यहाँ 1 मौजूद है। अब रूल के मुताबिक फ्रैक्शन के मल्टीप्लिकेशन के ऊपर वाले आइटम आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे या ज़र्ब हो जाएंगे आपस में, और नीचे वाले आपस में ज़र्ब हो जाएंगे। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो ये आ जाएगा 3x, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 3 1 3। अब देखें हमारे पास जो रूल था कि पैरेंथेसिस को रिमूव करें, ब्रैकेट को, वो हमने रिमूव कर दिया है। उसका तरीका भी मैंने आपको बता दिया है कि इसको किस तरीके से रिमूव करना है। अब ये फिर हमारा वही प्रीवियस रूल आ गया है कि अब हमने डिनोमिनेटर्स यानी बट्टे वाले जो अदद लगे हुए हैं हमारे पास यहाँ है 2 12 3 6 एंड 3, इन सब को हमने ख़त्म करना है बाय यूजिंग LCM या लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेके। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मेथड भी हमने पिछले उसमें डिस्कस किया हुआ है, तो हम मज़ीद इसको दोबारा देख लेते हैं कि अब हमने जो लेना है LCM, हमारे पास कौन से डिनोमिनेटर्स हैं। हमारे पास है 2 12 3 और 6। हमने ये भी बताया था कि LCM लेते हुए अगर एक ही इक्वेशन के अंदर कोई डिनोमिनेटर्स दोबारा रिपीट हो रहा है तो LCM लेने के लिए हम सिर्फ उसको एक कंसीडर करेंगे, यानी उनमें से एक की वैल्यू लेंगे। अब यहाँ हमारे पास 3 भी 2 टाइम्स आया हुआ है और 6 भी हमारे पास 2 टाइम्स है, तो अब हमने 6 को भी सिंगल टाइम में ले लिया है LCM के अंदर और 3 को भी। अब इसको देखें, अब हमारा कौन सा फिगर है जो इनको डिवाइड कर देगा या उसके टेबल में 2 अब 2 की टेबल में फॉल करता है, तो हम सबसे पहले 2 से कर रहे हैं। अब देखें 2 1 2, अब 12 भी फॉल करता है, 12 भी जो है वो 2 की टेबल में आता है, 2 6 12 हो जाएगा। 3 इसकी टेबल में नहीं है और 6 भी 2 की टेबल में मौजूद है, तो अब 3 2 6। अब क्या करना है, अब जो हमारे पास रिमेनिंग्स आ गए हैं अब इनको हमने चेक करना है, इनके ऊपर कौन सा अदद है जो इनको डिवाइड कर दे या उस अदद के टेबल में जो लीस्ट जो हमारा अदद है वो हमेशा छोटे से छोटा होना चाहिए। पहले हम छोटे से शुरू कर रहे हैं, तो हमारी फर्स्ट टेबल है 2 से, तो हमने 2 से पहले चेक किया, फिर हम 3 से करेंगे, फिर 4 5 एंड सो ऑन। तो इसलिए इसको लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहा जाता है कि इसमें हम सबसे छोटे फिगर से चेक करते हैं कि पहले ये डिवाइड हो जाते हैं। अगर हमारे जो डिनोमिनेटर्स हैं तो हमारा LCM हमें हासिल हो जाता है। अब देखें यहाँ दोबारा चेक करें, अब दोबारा 6 खड़ा हुआ है। अब 6 किसके मल्टीपल में आ रहा है, ये 2 में आ रहा है, तो अब दोबारा हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे इनको, तो ये हो जाएगा 3 2 6। 3 नहीं होता, 3 इसमें मौजूद नहीं है। अब आगे देखें, अब 2 वाले कोई भी नहीं है ऐसा आइटम जिसको 2 डिवाइड कर दे, तो इसका मतलब है वो 2 की टेबल में मौजूद। अब 3 में से इनमें से कोई नहीं है, तो हम नेक्स्ट टेबल पे चले जाएंगे। नेक्स्ट हमारी 3 की है, तो 3 की टेबल में फॉल करता है, तो हम इसमें ले लेंगे 3 1 3 3 1 3 और 3। अब ये हमारे जो निकल आए हैं फिगर्स 2 2 एंड 3, ये अब उनको मल्टीप्लाई करने से जो अदद हमें हासिल होगा वो हमारा होगा लीस्ट कॉमन फैक्टर या LCM। अब इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब 2 2 4 और 3 हमारा हो जाएगा 12, यानी अब हमारे पास आ जाएगा 2 × 3, इससे हमें हासिल होगा लीस्ट कॉमन फैक्टर लीस्ट कॉमन मल्टीपल वो है 12। तो अब हमने क्या करना है, हमने ये कहा था रूल के मुताबिक जो हमारा LCM आएगा या लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा वो जाके हमारी इक्वेशन में तमाम पार्ट्स के साथ अलग-अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखें हमारी जो लेफ़्ट साइड है इसमें अब हमारे 3 पार्ट हैं, x/2 वाला, -1/12 वाला, +2/3 वाला। तो अब इक्वल के बाद देखें यहाँ भी 3 पार्ट बने हुए हैं। अब हमने क्या करना है, इन तीनों पार्ट के अंदर लेफ़्ट साइड पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे 12 को अलग-अलग, और इस पे भी
राइट साइड पे भी सबके साथ। अब देखें क्या एलसीएम को मल्टीप्लाई करने से हमारी इक्वेशन कैसे बनती है। 12 + 2 12 मल्टीप्लाई 2/3 यहाँ 12 आ जाएगा। 12 मल्टीप्लाई करें तो अब 12 मल्टीप्लाई 5/6 प्लस आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई 1/6 माइनस 12 मल्टीप्लाई 3x/3। अब हमारे पास क्या है, अब हमने जो है तमाम पार्ट्स के साथ 12 को यानी एलसीएम जो निकाला था उससे उसको मल्टीप्लाई कर दिया है। अब देखें जो डिनोमिनेटर्स हैं क्या वो डिवाइड कर देते हैं एलसीएम को। अगर टोटली ये डिवाइड करें तो इनको ख़त्म कर दें। अब 2 की टेबल में 12 मौजूद है, 2 6 12। अब 12 से 12 1 12। अब 3 की टेबल में 3 4 12 और 6 की टेबल में 6 2 12। दोबारा 6 की टेबल में 2 और 3 की टेबल में 4। अब हमारे पास क्या बच गया है, यहाँ 6 बच गया है और मल्टीप्लाई साथ किसके हो रहा है, ओनली x के। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6x। माइनस लगी हुई है अलामत हमारी, 1 बचा हुआ है यहाँ, 1 1 ज़ा 1 हो जाएगा बस। उसके बाद हम प्लस लगाएंगे और 4 और ऊपर हो रहा है बचा हुआ है हमारे पास जो हमारा नोमिनेटर है वो है 2। तो 4 × 2 ये हो जाएगा 4 2 8। अब इक्वल की राइट साइड पे देखें हमारे पास यहाँ बचा हुआ है 2 और मल्टीप्लाई साथ हो रहा है 5 तो ये हो जाएगा 10। अब प्लस के बाद हमारे पास 2 और 1 बचे हुए हैं, 2 1 ज़ा 1 2 1 ज़ा 2। अब माइनस अलामत लगी हुई है यहाँ, तो अब 4 3 ज़ा 12 और साथ है x, इसके साथ यहाँ है x। देखिए स्टूडेंट, अब हमारे पास जो इक्वेशन बच गई है वो है 6x - 1 + 8 = 10 + 2 - 12x। अब हमने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। अब इसमें क्या करेंगे, हम एक जैसी टर्में एक साथ ले आएंगे। अब उसमें यह है कि x वाले हम एक साइड पे ले जाएंगे और अदद हम दूसरी साइड पे। अब इनको कैसे करना है, अब इक्वल के रूल के मुताबिक हमने इनको प्लस और माइनस करके एक साइड से ख़त्म करके दूसरी साइड पे लेके जाना है। अब सबसे पहले इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। हमारे पास ये है 6x - 1 है, ये प्लस का 8 है, तो हमारे पास यहाँ बच जाएगा प्लस का 7 इक्वल हमारा है यहाँ प्लस का 10 है और प्लस का 2 है, ये हमारा बन जाएगा प्लस का 12 - 12x। अब देखें हमने क्या करना है, अब हम रूल के मुताबिक अदद को हम ले जाएंगे राइट साइड पे और जो हमारे x वाले जो वेरिएबल जो लगा हुआ है 12x है और 6x हम इसको ले आएंगे -12x को राइट साइड पे। अब सबसे पहले हम 7 को ख़त्म करते हैं, तो x + 7। अब इसको कैसे ख़त्म करेंगे, इसको माइनस कर देंगे लेफ़्ट साइड। तो अब इसी तरीके से हम इसको राइट साइड पे भी माइनस कर देंगे। तो हमारा ये प्लस और माइनस वाला 7 ये दूसरे को ख़त्म कर देंगे, ये 0 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ बच जाएगा 6x = अब ये देखें राइट साइड पे 12 प्लस का है और माइनस का है हमारे पास 7। तो अब हमारे पास कितना बच जाएगा, प्लस का ग्रेटर है देन माइनस वाले अदद से। तो हमारे पास बच जाएगा 5 प्लस का, साथ बचा हुआ है -12x। अब हमने क्या करना है, -12x को राइट साइड से ख़त्म करके लेफ़्ट पे ले आना है। तो लेफ़्ट पे इसको कैसे ले आएंगे, ये राइट साइड पे प्लस माइनस हो रहा है तो इसको प्लस कर देंगे, प्लस इसमें ऐड करेंगे हम प्लस 12x। तो ये माइनस और प्लस वाले एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास बच जाएगा अदद अकेला राइट साइड पे। तो हमने अगर राइट साइड पे प्लस करना है तो लेफ़्ट साइड पे भी हमें 12x को प्लस करना पड़ेगा। तो अब हमारे पास बच जाएगा 5 - 12x + 12x। तो हमारे पास क्या होगा, ये माइनस और प्लस वाले एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे। तो आप देखें इनको सिंप्लीफाई करें, ये भी प्लस का 6x है और ये भी 12x भी प्लस का है, तो ये कंबाइन होकर ये हो जाएगा 18x = 5। अब हमने क्या करना है, x की वैल्यू निकालने के लिए 18 को यहाँ से रिमूव कराना है।
कि 18 को यहाँ से ख़त्म करें। अब 18 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, 18 पे डिवाइड कर देंगे लेफ़्ट साइड, और राइट साइड पे भी 5 को डिवाइड कर देंगे, क्योंकि जो हम अमल लेफ़्ट साइड पे कर रहे हैं वही राइट साइड पे होगा। 18x बटे में ले आएंगे या डिवाइड कर देंगे 18 के साथ, 5 को भी डिवाइड कर देंगे 18 के साथ, तो 18 को कैंसिल कर देगा, यहाँ रह जाएगा लेफ़्ट साइड पे x, और साथ में हमारे राइट साइड पे बच गया है 5 और 18। तो आप देखें स्टूडेंट, हमारे पास अब क्या बच गया है, हमारे पास बच गया है 5 और 18। अब ये x की वैल्यू है और यही हमारा आंसर है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे हम मूव करेंगे और देखेंगे कि हमारे जो बाकी क्वेश्चन डिनोमिनेटर वाले जहाँ x यूज़ हो रहा है, ये तो हम अदद वाले कर रहे थे, इंशाल्लाह फिर उनको हम हल करेंगे दूसरे पार्ट में और आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।